हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं हूं हीरा और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर बुलेट्स किस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखनी होगी, जिसमें आप बुलेट्स के उपयोग के बारे में पूरा सीख सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बुलेट्स का उपयोग किया हुआ है। अब बुलेट्स का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई लिस्ट बनानी होती है। उसमें हम सिंबल बुलेट का उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स बुलेट का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे नंबर बुलेट का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई चैप्टर की हेडिंग है, हमारे पास उनकी सब हेडिंग हमें क्रिएट करनी है, तो इस प्रकार से हम बुलेट का उपयोग करके सब हेडिंग भी हम क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको न्यू डॉक्यूमेंट पर सारी की सारी जो बुलेट्स हैं पैराग्राफ के अंदर, इनका उपयोग करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल एन करके नया पेज ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि आप सिंबल बुलेट का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हमने यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो बुलेट जिसके बारे में बनाने चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं इस हेडिंग को यहाँ से क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पे देखिए बुलेट्स हमें दे रखी हैं, तो यहाँ से मैं इनमें से इस डॉट वाली बुलेट का यहाँ पे उपयोग कर सकता हूँ। तो देखिए, मैंने डॉट बुलेट का यहाँ पे उपयोग किया, और जैसे ही आप इसके लास्ट में क्लिक करते हैं और जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे, तो जो बुलेट है वो यहाँ पर न्यू फिर से जनरेट हो जाती है। आप आगे भी इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैक स्पेस की का उपयोग करके इस बुलेट को यहाँ से हटा देता हूँ, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे आपका होता है मिनी कंप्यूटर, मैं एंटर करता हूँ न्यू लाइन में आने के लिए। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो भी इसी प्रकार से आपकी कोई लिस्ट है, आप उसे आसानी से क्या है बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बुलेट का उपयोग किया, और मैं जो इनके लिस्ट जो मैं तैयार कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैं सिंबल बुलेट पर दोबारा से आता हूँ, और देखिए यहाँ पर अन्य प्रकार की बुलेट्स भी हमें दे रखी हैं। जैसे आपको हैंड बुलेट्स का उपयोग करना है, आपको सीजर बुलेट का उपयोग करना है, यहाँ पर एरो बुलेट्स है, इस प्रकार की एरो बुलेट्स का उपयोग करना है। तो यहाँ पर साथियों, इसके अंदर और भी बुलेट्स हमें दे रखी हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे इस बार इस बुलेट का उपयोग कर लेता हूँ। और मैं आप चाहते हैं जो ये हेडिंग है बुलेट्स की, जो आपने लिस्ट बनाई है, आप इनको बुलेट्स को आप क्लिक करेंगे और आप इसे इस प्रकार से प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। तो आप आसानी से इस प्रकार से अपनी बुलेट को जो है एडजस्ट कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि इसके अंदर अन्य सिंबल बुलेट का उपयोग करना, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर नई बुलेट्स क्रिएट करना सिखाता हूँ कि आप नई बुलेट किस प्रकार से बना सकते हैं। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट बुलेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ डिफाइन न्यू बुलेट्स पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, और विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे बुलेट कैरेक्टर्स, यहाँ पे आपको सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट, तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं आपकी बुलेट्स को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मैं सिंबल पर क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने एक विंडो इसके अंदर ओपन हो जाएगी यहाँ से। और देखिए, यहाँ पर आपको विंगडिंग्स, आपको एक फॉन्ट यहाँ पर दिखाई देगा विंगडिंग्स, और यहाँ पर अन्य फॉन्ट आपको और भी दे रखे हैं। विंगडिंग्स 2 आप उपयोग करेंगे तो उसके अंदर देखिए बहुत सारे जो सिंबल हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, जिनमें से क्या है आप इनका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें से मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे अपना ये टेलीफोन का जो सिंबल है ये मुझे इंसर्ट कराना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसे ओके करता हूँ। और यदि आप इसको कलर देना चाहते हैं तो देखिए साइड में यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दे रखा है कि कितने साइज की जो फॉन्ट है वो आपको यहाँ पर चाहिए। मैं यहाँ से इसे, और फॉन्ट का स्टाइल आपको जैसे रेगुलर रखना है, तो अभी इसे मैं फिलहाल यहाँ पे कलर देकर इसको
यहाँ पर हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ओके कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से ओके करूँगा तो देखिए हमारा कलर यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सिंबल बुलेट्स जो हैं वो आप आसानी से यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं और जैसे ही आप कोई लिस्ट का आइटम यहाँ पर आप डालना चाहते हैं इसके बीच में आप लाइन के पीछे क्लिक करेंगे और एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए अगली जो बुलेट्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, बैक स्पेस की प्रेस करेंगे और दोबारा से आप बैक स्पेस की दबाएंगे यहाँ पर और तब तक दबाएंगे जब तक आपकी जो लाइन है प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंबल बुलेट का उपयोग कर सकते हैं। जो आपको सिंबल चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे सिंबल आपको दे रखे हैं हजारों की संख्या में, तो ये बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि इनमें से कोई सिंबल नहीं चाहिए तो आप सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे जो सिंबल मुझे दे रखे हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ से इन सिंबल का भी उपयोग करके अपना बुलेट्स को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे मैं इस बार मैंने इस बुलेट का मैं उपयोग करना चाहता हूँ जो मेरे बॉक्स के अंदर बंद है टिक वाली, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो बुलेट्स है वो इस प्रकार से यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। और आप चाहते हैं कि इसकी जगह पिक्चर बुलेट का उपयोग करना तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों पिक्चर बुलेट्स का हमें ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर आप कोई भी लोगो को इंसर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल का लोगो है, आपका कोई सेंटर का लोगो है या आपका अपना अपना फोटो है, आप उसे यहाँ पर कैसे लेके आएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट का एक ऑप्शन दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने से जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो की इमेज आपने अपनी जिस ड्राइव में या जिस जगह आपने सेव कर रखी है वहाँ पर आप जाएंगे। तो मैं F ड्राइव पर आता हूँ और यहाँ पे एक लोगो नाम का मेरे पास एक फ़ोल्डर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं इस बार क्या करता हूँ, जैसे मुझे ये वाला लोगो चाहिए, ये इमेज मुझे वहाँ पर चाहिए, तो इस पर मैं ऐड पर क्लिक करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे आप इस पर ओके करते हैं तो जो पिक्चर बुलेट है आप उसका भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। कोई आपका लोगो हो सकता है, कोई संस्था का लोगो हो सकता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सिंबल बुलेट का उपयोग करके डिफरेंट टाइप के सिंबल आप नए इसमें इंसर्ट करा सकते हैं लिस्ट के अंदर। परंतु जब आप इसे फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ ही सिंबल आपको दिखाई देंगे। जो स्टैंडर्ड जो हमारे सिंबल होते हैं वो आपका एरो, राइट और इस प्रकार से डॉट, ये 4-5 प्रकार के सिंबल अधिकतर हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं नंबर बुलेट्स की, जिसमें हम नंबर देकर अपने आइटम को दिखा सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस बुलेट को यहाँ से हटाना होगा। तो इसके लिए मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगा और दोबारा से बैक स्पेस की दबाऊंगा तो मेरा कर्सर जो है वो आगे की तरफ आ जाता है। उसके बाद हमने टाइप किया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक लिस्ट हमने ये बनाई है यहाँ पे जिसमें आपको नंबर बुलेट का उपयोग करके दिखाऊंगा। तो देखिए साथियों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इसको एक सिंबल बुलेट यहाँ से दे देता हूँ। तो आपको लगता है कि ये बुलेट से पीछे आ गई है लाइन, तो आप इसे जस्ट आगे से पकड़ेंगे एरो को और इसे आप सामने की तरफ ले आएंगे। और मैं नीचे की तरफ फिर से क्लिक करता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए और आपको अच्छा समझ में आए। अब देखिए मैं इसके नीचे क्लिक करता हूँ, मेरे अब ये मुझे बुलेट से ये हटानी है तो बैक स्पेस की आप सिंपली प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आप लिखता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पे लिस्ट जो है वो टाइप हो चुकी है। अब हमें इस पे नंबर असाइन करने हैं। तो देखिए दोस्तों नंबर बुलेट्स हमें बनानी है, तो उसके लिए हम इनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमें नंबर बुलेट्स के बहुत सारे नंबर के ऑप्शन दे रखे हैं जिनका आप अपनी लिस्ट बनाने के लिए आपके अलग अलग हमें स्टाइल दे रखे हैं। नंबर फॉर्मेट के रोमन आपको लेने हैं, अल्फ़ाबेट्स आपको लेने हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे हमें क्या है, हमें नंबर बुलेट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सिंपली मैं नंबर बुलेट के यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरे नंबर बुलेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ से पकड़ के सिलेक्ट करके इन बुलेट्स को आगे की तरफ ले लेता हूँ ताकि मेरी जो लिस्ट है वो प्रॉपर ढंग से, अच्छे ढंग से वो लिस्ट मेरी बन जाए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नंबर बुलेट ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए एक बुलेट्स इस प्रकार भी होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारी लिस्ट में जो आइटम था वो सेकंड नंबर का रह गया है, छूट गया है हमसे, तो उसको हमें इसके बीच में एंटर कराना। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अगला नंबर है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और वो आगे की तरफ जो आपका सेकंड जो नंबर था जहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो
वो आगे नीचे खिसक जाएगा और वो तीसरे नंबर की ब्लेड्स आपकी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने टाइप किया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है वो बन के साथियों यहाँ पर तैयार हो चुकी है। यदि आप इन नंबर बुलेट की जगह कोई और प्रकार का नंबर बुलेट्स का फॉर्मेट आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अनेक फॉर्मेट दे रखे हैं, अल्फ़ाबेट, नंबरिक। और जब आप इनको हटाना है किसी बुलेट को तो आप नन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो बुलेट्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। नन ऑप्शन पर क्लिक करने मात्र से तो देखिए मैं यहाँ से इस ऑप्शन का प्रयोग कर लेता हूँ। आपको मैं एक नई चीज़ इसमें सिखाता हूँ, नया बुलेट्स बनाने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखिए यदि आपको एक बुलेट की आवश्यकता है, आप यहाँ पे इस प्रकार आप इसको ब्रैकेट में एक ही आपको आवश्यकता है क्योंकि जो हमारी लिस्ट के अंदर नहीं दी हुई है, तो आप जैसे ही स्पेस बार पर क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पर एक नई बुलेट्स क्रिएट यहाँ पर तैयार हो जाती है बनकर। तो देखिए दोबारा से देखते मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर ए टाइप किया, फिर दोबारा से ब्रैकेट को क्लोज किया। और क्या करना है, सिंपली आपको स्पेस बार की प्रेस जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपकी ये बुलेट्स बन चुकी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करना चाहता हूँ टाइप। अब इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस की जो लिस्ट है इसके नीचे हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ तो बी पॉइंट यहाँ पर जनरेट हो जाता है। आपको इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली बैक स्पेस की का उपयोग करेंगे तो आपका जो पॉइंट यहाँ से वो हट जाता है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अलग प्रकार की नंबर बुलेट इसके अंदर यहाँ पे लेना, तो यहाँ पर देखिए साथियों यहाँ पर अन्य फॉर्मेट मुझे दे रखे हैं जिनका आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको न्यू नंबर लेना है कोई भी, जैसे आप उस लिस्ट पर क्लिक करेंगे न्यू नंबर फॉर्मेट, यानी आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर अनेक फॉर्मेट आपके यहाँ पर बने हुए दे रखे हैं। इसके अंदर आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट यहाँ से चूज कर लेता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ए पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। मैं दोबारा से इसको बदलता हूँ, फिर से देखते हैं हम यहाँ पर हम आएंगे और न्यू बुलेट्स पर हम जाएंगे। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे लेने हैं तो यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर क्लिक करूँगा। आपकी जो बुलेट्स है वो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से वो क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर हमारे बुलेट्स जो हैं वो इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बुलेट्स यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। परंतु आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए ये इनके में स्पेस ज़्यादा आ गया है, इनमें कम है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर आएंगे और इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से इन बुलेट्स को। तो देखिए जब इनमें स्पेस आ जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले मैं इस एरो को पकड़ के यहाँ पर लेके आता हूँ देखिए, और इसको हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारे पॉइंट आगे पीछे हो गए हैं। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको आप यहाँ से आगे की तरफ ले जाइए अपने पॉइंट्स को इस प्रकार से। तो देखिए हमारे जो बुलेट्स हैं वो हमारे यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाएं। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप क्या है अपने बुलेट्स को आप यहाँ पे प्रॉपर ढंग से उनको एडजस्ट करा सकते हैं। इनको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये आपके नंबर बुलेट्स हैं। नए आपको नंबर बुलेट्स आपको डिफाइन करना है तो आप लिस्ट पे जाके वहाँ पे नया नंबर बुलेट्स आप आसानी से क्या है वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको है साथियों सब हेडिंग बनाने की आवश्यकता। तो सब हेडिंग आप किस प्रकार से बनाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोग तीसरे नंबर की जो बुलेट्स होती हैं करंट लिस्ट, इनमें सबसे ज़्यादा इन बुलेट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे आपकी हेडिंग बुलेट्स हैं हेडिंग क्रिएट करने के लिए, आपके नंबर बुलेट्स हैं सब पार्ट क्रिएट करने के लिए। तो अब हम इन पॉइंट्स पर काम करने वाले हैं साथियों। बिल्कुल आप ध्यान से एक एक पॉइंट को आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैं इन बुलेट्स का यहाँ पे उपयोग कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे टाइप किया और देखिए ये हमारा गलत टाइप हो गया। तो यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करके इंट्रोडक्शन की जो डेफिनेशन यहाँ पर मुझे दिखाई देने लगती है उसको हम सही कर लेंगे यहाँ से। और देखिए उसके बाद इसके नीचे मैं पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ इक्वल टू, समझाने के पर्पज से सिर्फ
तो देखिए यहाँ पर मेरा एक पैराग्राफ यहाँ पर rand फंक्शन देने से वो अप्लाई हो गया है। अब हम चाहते हैं साथियों ये हमारा 1 पॉइंट बन जाए, बाकी उसके सब पार्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर की करता हूँ। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आप इस पॉइंट कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पर और देखिए 1 पॉइंट, इस प्रकार से आपका ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे 1 आपका पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। आप चाहते हैं कि जो अगला जो पॉइंट है, अगली जो हेडिंग है वो 1.1 आपकी क्रिएट होनी चाहिए। सबसे पहले इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज हम थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। और देखिए नीचे में आता हूँ तो आप चाहते हैं कि अगली जो पॉइंट है वो 1.1 यहाँ पे बनना चाहिए या फिर 1.0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले सिंपली आप 1 लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, 0 प्रेस करेंगे और स्पेस बार आप यहाँ पे दबा देंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए जैसे ही साथियों मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो 2.0 जो अगला बुलेट्स है वो क्रिएट हो जाता है। परंतु यहाँ पर साथियों मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूं। तो ये हमारे जो पॉइंट है यहाँ पर बन चुका है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हमने, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने उसके अगले जो पार्ट्स थे वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, सब हेडिंग क्रिएट कर दिया इसकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हम चाहते हैं कि अगला जो पॉइंट हो वो 1.1 से स्टार्ट हो, तो उस पेज को मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए अगला जो पार्ट है हमें इसको पार्ट बनाना है। तो उसके लिए सिंपली साथियों आपको 1.1 आप जैसे ही प्रेस करेंगे और स्पेस बार आप दबाएंगे तो आपकी जो बुलेट्स है यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, ये एक हमारी हेडिंग है यहाँ पर, व्हाट इज कंप्यूटर। और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो अगली जो बुलेट्स है आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की है अगली जो बुलेट्स है वो हमारी यहाँ पर 1.2 यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और इसके बाद हमने टाइप किया व्हाट इज CPU। तो साथियों जब भी आपको हेडिंग की सब हेडिंग क्रिएट करने की आपको आवश्यकता होती है तो सिंपली आप तीसरे नंबर की जो बुलेट्स आपको दे रखी हैं और इसके अंदर से आप यहाँ पे लिस्ट लाइब्रेरी के अंदर आप 1.1 आप इसका यहाँ से उपयोग करेंगे। जो आपकी लिस्ट है, जो आपकी बुलेट्स हैं वो बन के साथियों यहाँ से तैयार हो जाती हैं। अब देखिए साथियों मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ तो 1.3 जो बुलेट्स है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिकली। और मैंने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज इनपुट डिवाइस। तो साथियों आप इस प्रकार से क्या है हेडिंग की सब हेडिंग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो 1.4 है वो 1.3 की सब पार्ट बन जाए तो सिंपली देखिए दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे पैराग्राफ पर, इसमें है इंक्रीज इंडेंट पर, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं वो इसका भी पार्ट हमारा बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा, जैसे कि आपका कीबोर्ड, उसके बाद माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, कैमरा। तो साथियों इस प्रकार से क्या है आप हेडिंग की सब हेडिंग बहुत ही आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगला आपको 0.2 चाहिए, देखिए हेडिंग 1 तो यहाँ पर आपकी आ चुकी है, 0.1 तो आ चुका है, आप चाहते हैं कि 0.2 आपका आ जाए। तो सबसे पहले इनको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ बैक स्पेस का उपयोग करके। सिंपली आपको क्या करना है 0.2 बनाने के लिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप 2 टाइप करेंगे और डॉट लगाएंगे और स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका पॉइंट जो 2 है, जो हेडिंग 2 है आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया हिस्ट्री ऑफ मॉनिटर। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे आसानी से आप अगला पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाता है। और जैसे ही आप इसे टैब से इंक्रीज करते हैं तो 2.1 आपका यहाँ पे पार्ट बन के क्रिएट हो जाएगा। साथियों जब भी आपको इस प्रकार की लिस्ट या सब हेडिंग क्रिएट करने की आवश्यकता है तो आप आसानी से इन ऑप्शनों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, थर्ड वाले जो बुलेट्स ऑप्शन दे रखे हैं, और इंक्रीज डिक्रीज ऑप्शन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं उनको आप उनकी हेडिंग की सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। और सिंपली आप कीबोर्ड से टैब की का भी प्रयोग कर सकते हैं इंक्रीज इंडेंट के लिए।
और शिफ्ट प्लस टैब की जैसी प्रेस करते हैं तो डिक्रीज इंडेंट आपकी हो जाती है। तो साथियों आज की वीडियो में हमने सीखा है कि बुलेट्स ऑप्शन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से हम सिंबल बुलेट, नंबर बुलेट, सब हेडिंग बुलेट्स ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों जो बुलेट्स का उपयोग है सिंपली हेडिंग की सब हेडिंग बनाने के लिए या आपको लिस्ट तैयार करनी है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथियों इसमें जो अगला जो लास्ट का जो टाइप बचता है वो आपका है हेडिंग बुलेट्स। तो आप हेडिंग बुलेट्स का किस प्रकार से उपयोग करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हेडिंग बुलेट्स क्या होती हैं, उनका क्या हमारे लिए यूज़ है कंप्यूटर के अंदर। तो साथियों वो आने वाली वीडियो के अंदर उसको हम सीखने वाले हैं। तब तक आप वेट कीजिए, तब तक आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप भी बुलेट्स ऑप्शन को अच्छे ढंग से उपयोग कर पाएँ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।